हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल रस जीपीएससी कोच में, है ना। तो अभी आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर छत्तीसगढ़ प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर एक वीडियो हमने अभी अपलोड किया था। आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर अभी लगातार वीडियो की सीरीज आने वाले हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। तो इसमें पहला चैप्टर जो आर्थिक समीक्षा है, इसके ऊपर मैंने विस्तार से वीडियो अपलोड कर दिया है। और निश्चित तौर पर ऐसा कुछ भी शॉर्टकट में नहीं है, तो एक भी प्रश्न जितने भी कंटेंट बताए गए हैं उससे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। तो आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ का वर्ष 19-20 के अनुसार जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा अध्याय है जनगणना। तो जनगणना के ऊपर भी हमारे 2 वीडियो होंगे, तो उसमें से ये पहला वीडियो है। और जो बिल्कुल जितने भी आंकड़े हैं वो अपडेटेड हैं। तो आइए इस वीडियो का अध्ययन करते हैं, सारे डेटा के बारे में डिस्कस करते हैं और इससे जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो उनकी क्वालिटी है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है भाई। तो जनगणना की जहां तक बात करें तो भारत में सबसे पहली बार जो जनगणना है वो 1872 में, जब भारत में ब्रिटिश शासन था, तो 1872 में भारत में वायसराय थे लॉर्ड मेयो। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो के काल में भारत में पहली बार 1872 में जनगणना हुई। और उसके बाद 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई। तो भारत में जनगणना पहली बार कब हुई? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, जबकि 1881 से नियमित जनगणना प्रारंभ हुई और तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड रिपन। ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हुए। उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है, जैसे कि अभी वर्ष 2021 में भारत में पुनः जनगणना होनी है। ठीक है भाई। अब इसमें देखें, 1911 से लेकर 1921 के बीच का जो दशक है, इसको जनसंख्या विभाजक दशक के नाम से जाना जाता है। इसको जनसंख्या विभाजक दशक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस 10 वर्षों में सामान्यतः जब भी जनगणना होती है तो विश्व की या भारत की जनगणना में वृद्धि होती है। ठीक है भाई। तो लेकिन इन 10 वर्षों में जनसंख्या में कमी आई थी और जनसंख्या में कमी आने के कारण इस दशक को जनसंख्या विभाजक दशक के नाम से जाना जाता है। और जनसंख्या विभाजक वर्ष की बात करें तो 1921 को जाना जाता है इस नाम से। तो यह 1921 जो है सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में ही 2 बार पूछा जा चुका है। वर्ष 1921 को जनसंख्या विभाजक वर्ष 1921 को जनसंख्या विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या विभाजक दशक के नाम से 1911 से 1921 को जाना जाता है। ठीक है भाई। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब के पार हुई थी और 31 अक्टूबर 2011 को विश्व की जनसंख्या 7 अरब के पार हो चुकी है। ठीक है भाई। आगे विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार 2045 के पहुंचते तक भारत जो है विश्व में जनसंख्या में पहले स्थान पर आ जाएगा। भारत जो है अभी विश्व में जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। ठीक है। तो विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2045 तक भारत जो है विश्व में जनसंख्या में पहले स्थान पर आ जाएगा। ठीक है। अब आइए छत्तीसगढ़ से जो पूछे वाले प्रश्न है जनगणना के संबंध में, जनसंख्या के संबंध में, उसके ऊपर हम चर्चा करें। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी आंकड़े मैं आपसे शेयर कर रहा हूं उसका आधार है 2011 की जनगणना। तो सभी जगह जब भी प्रश्न पूछा जाए तो यह हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। और ये जो आंकड़े हम आपको शेयर कर रहे हैं वो राज्य के 27 जिलों के मुताबिक है। ध्यान दीजिएगा, राज्य के 27 जिलों के मुताबिक है। अभी हाल ही में एक नए जिले का निर्माण हुआ है, तो उसके मुताबिक अभी डेटा अपडेट नहीं हुआ है। तो जो भी जानकारी हम आपको बता रहे हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार और राज्य के 27 जिलों के अनुसार है। तो 2011 की जनगणना अनुसार छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है 2,55,45,198 है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% अपने अंदर कंसिस्ट करता है। और जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ जो है भारत का 16वां राज्य है। जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ जो है भारत का 16वां क्रम है। ठीक है। भारत जनगणना में जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत में 16वां क्रम है, 16वां स्थान है। और छत्तीसगढ़ में पुरुषों की जनसंख्या 1.28 करोड़ और महिलाओं की जनसंख्या 1.27 करोड़ के आसपास है। ठीक है। अब यहां पर देखिएगा 1, 2 और 3, ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। क्रम में 16वां है छत्तीसगढ़ का स्थान भारत में। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं 1, 2, ये दोनों, और उसके अलावा इन दोनों प्रश्नों को भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो एसटी मतलब कि अनुसूचित जनजाति,
तो राज्य की जो कुल जनसंख्या है उसका 30.62% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति है और 12.82% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति है। राज्य में ग्रामीण जनसंख्या 76.76% है, जबकि शहरी जनसंख्या 23.24% है। जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या है रायपुर में पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर बिलासपुर है और तीसरे स्थान पर दुर्ग है। सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या में राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है नारायणपुर और दूसरा स्थान है सुकमा और तीसरा स्थान है दंतेवाड़ा का। तो सबसे कम नारायणपुर में है, नारायणपुर से ज्यादा सुकमा में है, सुकमा से ज्यादा दंतेवाड़ा में है। तो ये बढ़ते और घटते क्रम में भी इसको जमाया जा सकता है, निर्भर करता है प्रश्न किस प्रकृति का पूछा हुआ है। अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी वाला जिला है मुंगेली। मुंगेली में जो कुल अनुसूचित जाति के लोग हैं उसका 27.76% मुंगेली में निवास करता है। 27.76% मुंगेली में निवास करता है। अनुसूचित जाति में पहला स्थान है मुंगेली का और अनुसूचित जाति में सबसे न्यूनतम, सबसे कम मतलब कि न्यूनतम में है सुकमा। सुकमा में राज्य की कुल अनुसूचित जाति का 1.10% निवास करता है। ठीक है भाई। वैसे ही अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति में पहले स्थान पर है सुकमा और अनुसूचित जनजाति में न्यूनतम में है रायपुर। तो राज्य में रायपुर में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति सबसे कम रहते हैं, 4.30%। राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति प्रतिशत का 4.30% रायपुर में निवास करता है। तो ये प्रश्न की प्रकृति को, डेटा को जरूर पूर्णतः समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। ये मुंगेली, सुकमा, रायपुर अलग अलग आंकड़े हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में। ठीक है। 2011 की जनगणना अनुसार राज्य में ग्राम पंचायत की संख्या 10,971 थी। ठीक है भाई। जबकि पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन वर्ष 2019 के रिपोर्ट अनुसार राज्य में ग्राम पंचायत की वर्तमान जनसंख्या 11,664 है। दोनों अलग अलग प्रकृति के प्रश्न हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आ जाते हैं 10 की वृद्धि दर। तो 10 की वृद्धि दर का मतलब होता है ये जो प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है तो इन 10 वर्ष में जनसंख्या में वृद्धि का दर क्या था, रेट क्या था, प्रतिशत क्या था। ठीक है। तो 10 की वृद्धि दर की बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो 10 की वृद्धि दर है वो 22.61% है। अत्यंत महत्वपूर्ण डेटा है, कई बार कई तरह की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। छत्तीसगढ़ का 10 की वृद्धि दर 22.61% है। 10 की वृद्धि दर में भारत के राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान 6वां है। भारत के राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान 6वां है, जबकि भारत संघ मतलब कि केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिला दें तब छत्तीसगढ़ का स्थान 9वां स्थान है 10 की वृद्धि दर के आधार पर। दोनों प्रश्न की प्रकृति अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर धारण करने वाला राज्य है बलौदाबाजार। बलौदाबाजार में 10 की वृद्धि दर 49.87% रहा, जबकि न्यूनतम में है सुकमा जिला, यहाँ पर 10 की वृद्धि दर 8.16% रहा। ठीक है। लिंगानुपात के आधार पर हम चर्चा करें तो छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है, 991, जो कि भारत के राज्यों में 4थे स्थान पर है। और केंद्र शासित प्रदेश को मिला दें मतलब कि भारत संघ की बात करें तो लिंगानुपात के आधार पर छत्तीसगढ़ का देश में 5वां स्थान है, जो राज्य की अच्छी स्थिति को परिभाषित करता है। राज्य में 27 जिलों में से 13 ऐसे जिले हैं जहां पर लिंगानुपात 1000 से अधिक है। यह प्रश्न सीजीपीएससी की परीक्षाओं में व्यापक में 3-4 बार पूछा जा चुका है। ठीक है। यही प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है। तो राज्य में 13 ऐसे जिले हैं जो 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले 13 जिले हैं, उनमें भी हम चर्चा करें। ठीक है। ये होगा 13 ऐसे जिले हैं जहां का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। ठीक है। नोट्स में मैंने बार बार बताया है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का नोट्स पीडीएफ फॉर्म में हमने आपको शेयर किया है, तो उसमें सारे डेटा संदर्भित हैं। जो भी चीजें अपडेट हो रही है हम वीडियो के माध्यम से आपको बता दे रहे हैं। तो यदि आप नोट्स डाउनलोड करते हैं तो आप हमारे साथ साथ वीडियो देख करके नोट्स में ही या दूसरे नोट्स बुक में चीजों को अपडेट जरूर कीजिएगा। ठीक है।
तो लिंगानुपात क्या रहा पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है राज्य में पहले स्थान पर कोंडागांव, लिंगानुपात 1033। लिंगानुपात मतलब कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, तो कोंडागांव में 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 1033 है। और दूसरा स्थान है राज्य में दंतेवाड़ा का 1023 के साथ। तो पहला दूसरा कम से कम याद रखें। वैसे ही न्यूनतम में हम बात करें तो न्यूनतम है रायपुर 963 के साथ, और उसके बाद दूसरा स्थान है 966 के साथ दुर्ग। तो यहाँ पे देखिएगा सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2018 में एक प्रश्न आया हुआ था कि रायपुर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो रायपुर हो गया, ठीक है भाई। क्या बोलना चाहिए, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला जो है वो भी रायपुर हो गया, ये भी सही होता है, ठीक है। आपका साक्षरता का एक स्टेटमेंट था और लिंगानुपात का एक स्टेटमेंट था। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला रायपुर, तो वो गलत है, ध्यान दीजिएगा। लिंगानुपात में रायपुर न्यूनतम स्थान पर है। तो इनमें से कौन सा एक गलत है ये बताना था। तो उस प्रश्न का उत्तर जहां तक ऑप्शन सी था, लिंगानुपात वाला जो है वो गलत है। तो न्यूनतम लिंगानुपात में रायपुर का स्थान न्यूनतम है और दुर्ग उसके बाद आता है, ठीक है। तो 2 सर्वाधिक पहला दूसरा और 2 न्यूनतम पहला दूसरा आपको याद रखना है, ठीक है। उसी के साथ साथ हम देखें राज्य में 6 वर्ष से कम, ठीक है, तो 6 वर्ष से कम बालकों में लिंगानुपात देखा जाए बालक बालिकाओं में, ठीक है, तो 6 वर्ष से कम में है 969 लिंगानुपात है, ध्यान दीजिएगा। जिसमें सर्वाधिक मतलब कि पहले स्थान पर है दंतेवाड़ा जिला 1012 के साथ और न्यूनतम में है रायगढ़ 947 के साथ। ये दोनों चीजें अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों जिले 6 वर्ष के संदर्भ में महत्वपूर्ण होते हैं। 6 वर्ष की आयु तक में राज्य का लिंगानुपात 969 है, ध्यान दीजिएगा इसको। अब इसी लिंगानुपात में हम देखें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को, तो राज्य में अनुसूचित जाति लिंगानुपात है 994 जिसमें पहले स्थान पर है सर्वाधिक अनुसूचित जाति लिंगानुपात दिखाई पड़ता है राजनांदगांव जिले में 1038। ध्यान दीजिएगा ये 1038 1033 इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये 1033 जो है ओवरऑल जिलेवार है, जबकि 1038 जो है उस जिले के सिर्फ अनुसूचित जाति की जनसंख्या पर आधारित है, ठीक है भाई। तो अनुसूचित जाति लिंगानुपात राज्य में 994 है, जिसमें पहले स्थान पर है राजनांदगांव अधिकतम 1038 के साथ और न्यूनतम है सुकमा जिले में 932 के साथ। तो राज्य का कौन सा जिला है जहां पर अनुसूचित जाति लिंगानुपात सबसे कम है, तो वो सुकमा हुआ, ठीक है। वैसे ही राज्य में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है 1020, जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाला जिला है दंतेवाड़ा 1067 के साथ और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाला जिला है रायपुर 947 के साथ। तो जनसंख्या के ऊपर सारगर्भित महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करते हुए ये पहला वीडियो है। एक और वीडियो इसके बाद हम अपलोड करने वाले हैं, तो इस वीडियो का आप व्हाइट बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और निश्चित तौर पर नोटबुक में अपना नोट करते जाएं और इसको बार बार रिवीजन करें। छत्तीसगढ़ का जो प्रश्न बैंक है वहां पर जनगणना से संबंधित प्रश्न पूछे गए प्रश्न दिए हुए हैं, तो उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। पर ध्यान रखिएगा उत्तर अब बदल गए हैं, तो नए डेटा के मुताबिक प्रश्नों का उत्तर आप चयन कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। इसके ऊपर एक दूसरा वीडियो जनगणना का पार्ट 2 थोड़ी देर में हम आपके लिए अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।